अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर खालिद जोया। आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ चैनल। शिरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी आप पे होगी, अल्लाह का करम होगा, अल्लाह का एहसान होगा। दोस्तों दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब भाइयों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सब पर सेहत और सलामती के दरवाज़े खुले रखे। दोस्तों बीमारियाँ और उनका इलाज आसान कुदरती घरेलू तरीके से आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। दोस्तों काफ़ी सारी बीमारियाँ डिस्कस हो चुकी हैं, अभी बहुत सारी बाकी हैं। दोस्तों जो बीमारियाँ डिस्कस कर चुका हूँ, अगर किसी दोस्त ने मेरे बताए हुए फार्मूले के मुताबिक कोई मेडिसिन ली हो और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट आपको पेश आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की जो बीमारी है वो है मलेरिया बुखार। कि मलेरिया बुखार क्या है, ये मलेरिया बुखार क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर हैं। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर गए तो फिर आपको बात की समझ नहीं आएगी और मामला कुछ आगे पीछे हो जाएगा। दोस्तों मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि मलेरिया बुखार क्या है, कि मलेरिया बुखार क्यों होता है। ये मलेरिया बुखार पहले चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि मलेरिया चीज़ क्या है। मलेरिया एक बड़ी ख़तरनाक मोहलक बीमारी है। मलेरिया जो कि एक पैरासाइट से मुतासर मच्छर के काटने से फैलता है, जिसका नाम है एनोफिलीज मॉस्किटो नामी वो पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। ये पैरासाइट खून में शामिल होकर अपनी खुराक इंसानी खून से हासिल करते हैं। आमतौर मलेरिया ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाया जाता है। इसमें तकरीबन पैरासाइट की कुल 100 इकसाम हैं, लेकिन इनमें से जो 2 इकसाम है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। उनमें से एक है जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, ये एक इसकी किस्म है, और दूसरी इसकी किस्म है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये 2 इंतहाई ख़तरनाक ये मलेरिया की इकसाम है। इसमें से जो पहली है वो अगर इंसान को अगर लाक हो जाए तो बहुत बात उससे इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती है। दोस्तों ये था कि मलेरिया क्या चीज़ है। मलेरिया एनोफिलीज मच्छर के काटने से इंसान को होता है। उसके बाद आगे चलते हैं कि इसके सबब क्या हैं, कि ये क्यों फैलता है, क्यों मलेरिया बुखार होता है। तो इसकी वजह है कि आजकल हर जगह गंदगी के ढेर हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा गोबर और कूड़ा करकट के ढेर जगह जगह नज़र आ रहे हैं। सफाई का ना होना ये इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये मलेरिया बुखार को। उसके बाद है कि हमारे काफ़ी सारे जो देहात के इलाके हैं या जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी अक्सर बात खड़ा हो जाता है। बारिश का पानी खड़ा हो जाता है या अक्सर बात को नहर वगैरह टूट जाती है तो उसका पानी नशेबी इलाकों में खड़ा हो जाता है, तो उसके ऊपर मच्छरों की बहतात होती है, मच्छरों की पैदाइश वहाँ पर होती है। तो ये हो गया असबाब। अब मैं आपको इसके बताता हूँ कि इसकी अलामत क्या है। इसकी अलामत में शदीद बुखार होता है, नंबर 1। नंबर 2 पे है कि जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। नंबर 3 शदीद सर्दी लगती है। और नंबर 4 पे है कि बुखार जब उतर जाता है तो उसके बाद पसीने आने लगते हैं। उसके बाद आगे नंबर 5 पे है कि मरीज़ शदीद किस्म की कमज़ोरी महसूस करता है, कहता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी मुझे लाहक हो गई है। उसके बाद है कि खांसी ज़ुकाम भी अक्सर औक़ात इस मलेरिया बुखार में हो जाता है। ज़्यादातर सूरतों में नहीं होता, चंद एक सूरत हैं जिनमें खांसी और बुखार भी खांसी और ज़ुकाम भी हो जाता है। बुखार तो हो गया लेकिन उसके बाद खांसी और ज़ुकाम भी हो जाता है। अब दोस्तों चलते हैं कि हमने इसका इलाज कैसे करना है। हमने इसका इलाज घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, किचन में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हमने उनसे इसका बुखार का इलाज करना है। दोस्तों मैं आपको आज तकरीबन 7 इसके इलाज बताऊंगा। घर में जो आसान हो, जो अवेलेबल हो चीज़, उसमें से आपने इसका इलाज करना है। तो नंबर पहले आपने क्या करना है कि आपने एक लेना है। पहले नंबर पे आपने 4 चम्मच सेब का सिरका लेना है और उसको 4 चम्मच पानी में मिक्स कर देना है। जब दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं तो एक मलमल का कपड़ा उसमें डिप करके मरीज़ के माथे पे आपने 10 मिनट तक रखना है। ये पहला इलाज है। दोबारा फिर सुन लें,
4 चम्मच सेब का सिरका और 4 चम्मच पानी, इन दोनों को आपने मिक्स कर देना है। एक मलमल का कपड़ा लेके आपने उसको जो मिक्स किया होगा मेज़ा होगा उसमें आपने डिप करके आपने मरीज़ के माथे पे 10 मिनट तक आपने रखना है। ये हो गया पहला इलाज। उसके बाद है आपने दूसरा इलाज क्या करना है। दूसरा इलाज ये है कि आपने एक गिलास पानी में एक लेमन निचोड़ कर उसको आपने पीना है। ये आप सुबह शाम पिए। ये 2 नंबर पे था। अब तीसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि हल्दी जहरीले मादे प्लाज्मोडियम को ख़त्म करती है। एक गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर ये पिए आप। ये तीसरा इलाज हो गया। अब नंबर चौथे पे कि किन्नू का रस मलेरिया की तशख़ीस होने के बाद मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। अगर टेस्ट वगैरह आपने करवा लिया है तो टेस्ट से अगर पता चल गया है कि ये मलेरिया बुखार है तो आप क्या करें कि मरीज़ जितना कोशिश करें मरीज़ को जितना हो सकता है वो आप किन्नू का उसको रस पिलाएं। आगे नंबर 5 पे है कि आपने क्या करना है कि 1 चम्मच आपने शहद लेना है, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और तीसरे नंबर पे चुटकी भर काली मिर्च गर्म पानी में दिन में 2 बार इस्तेमाल कराएं मरीज़ को। आगे चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे से है कि आप ताज़ा फल और ताज़ी सब्जियां खिलाएं जो विटामिन ए और सी से भरपूर हों। नंबर 7 पे सरसों का तेल जरासीम कुश होता है। मरीज़ को दी जाने वाली ग़िज़ा सरसों के तेल में पकाकर मरीज़ को खिलाएं। अब चलते हैं दोस्तों कि इसकी हमने एहतियाती तदाबीर क्या करनी है। इसकी एहतियाती तदाबीर में है कि हवादार कमरों में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे घर के दरवाज़ों और खिड़कियों पर बारीक जाली लगवाएं। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे क्या करना है कि मच्छर मार स्प्रे करवाएं। पानी के निकास को निज़ाम को बेहतर बनाएं और मलेरिया से मुतासर शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करवाएं। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।